सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहां पे करने वाले हैं दोस्तों। सो कल बजट आ गया और बजट ओवरऑल इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है। मेजरली फिस्कल डेफिसिट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन इंडिया, ऐसा लग रहा है। अब इसके ऊपर सोने पे सुहागा जिसे कहा जाता है, यूएस की जो 10 ईयर जिसे यील्ड है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, द यील्ड इज एट 3.87%। तो उसमें भी अच्छा खासा फॉल आया है। वी हैव सीन दिस यील्ड गोइंग अप अगेन एट 4.1 4.12%। तो वहां से ऑलमोस्ट 25 बेसिस पॉइंट से यील्ड नीचे आना, इन अ वे वी हैव गॉट अ सॉफ्ट रेट कट ओनली। सो दिस इज अ प्री इंडिकेशन उसका आ चुका है। अब ये एक बात हो गई। दूसरी अच्छी बात ये है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस है वो भी $78 पर बैरल तक नीचे आ गए हैं। तो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव साइन। सो ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी में जो एक्शंस हो रहे हैं, आई थिंक इंडिया के लिए these things are looking really good. So that's a positive from the world economy today. बाकी एशिया के क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स के नंबर्स आ चुके हैं एंड जो इंपोर्ट्स है वो बहुत स्ट्रांगली स्टार्ट हुए हैं। इंडिया लीड कर रहा है इन अ वे वहां पे। और स्पेसिफिकली अगर हम रशियन ऑयल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो चाइना हो या इंडिया हो, जबरदस्त तरीके से जो मेजोरिटी ऑफ देयर ऑयल इज गेटिंग इंपोर्टेड फ्रॉम रशिया। सो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन का कैसे एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्जन हुआ है ओवर, आई थिंक द वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज होते हैं, आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल। सो ओवरऑल लुक्स लाइक कि जो एक्सपेक्टेशंस है, मतलब इवन गवर्नमेंट के भी एक्सपेक्टेशंस है कि FY 25 में जीडीपी जो है इंडिया का, इट शुड ग्रो एट 7%। सो उस एंगल से अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली वहां पे क्रूड ऑयल का जो कंजम्पशन रहेगा वो काफी अच्छा रहेगा। सो इन अ वे that's a positive news. So falling crude oil prices and increasing crude oil consumption for India, I think ये काफी बढ़िया प्ले हो सकता है। अब बैंक ऑफ इंग्लैंड के बारे में बात करेंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड सेज रेट्स आर अंडर रिव्यू एज इट ट्रीट्स विथ केयर ऑन कट्स। सो 16 साल में आई थिंक 16 साल के हाई लेवल पे इंटरेस्ट रेट्स जा चुके हैं यूके में। और पॉलिसी के जो रेट्स है वो अभी अनचेंज्ड है इस बार जो रिव्यू हुआ। बट जो कमेंट्री आई है सामने, सो इन्फ्लेशन इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, ऐसा कहना है मिस्टर एंड्रयू बेली जी का, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी उनकी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, उनमें एक अच्छा खासा स्प्लिट नजर आया है। सो 9 मेंबर्स है, जिसमें से 6 मेंबर्स ने बोला है कि रेट जो है वही रखना चाहिए, मतलब पॉज बटन दबाना चाहिए। 2 मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने बोला कि रेट हाइक करनी चाहिए। और एक मेंबर जो है जिनका नाम स्वाति ढिंगरा जी है, उन्होंने बोला कि रेट कट होना चाहिए। तो ये ऐसा पहली बार हुआ है आफ्टर अगस्त 2008 कि अलग अलग 3 अलग अलग व्यूज आए हैं। दो मेजोरिटी ऑफ द व्यू वाज ऑफ द पॉज बटन, बट वो जो पॉज बटन वाले भी थे, दे आर टिल्टेड मोर टुवर्ड्स rate cuts in coming times because the commentary was inflation is moving in the right direction. So I think we just need to wait for the Western world to start cutting the rates. I think उसका एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव कैस्केडिंग इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे हो सकता है, ये भी हमने यहाँ पे समझना चाहिए। अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो इंडियन इकोनॉमी में पहली जो न्यूज है, आई थिंक डेफिनेटली बजट 2024 के हाइलाइट्स पे ही थोड़ा सा फोकस करना होगा। सो डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। सो FY 24 का जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट था 50,000 करोड़ या 55,000 करोड़ रुपीज, उसको डिक्रीज किया गया है एट 30,000 करोड़ रुपीज। सो सॉरी, पहला जो था 51,000 करोड़ रुपीज का था। सो अभी तक हार्डली 20% का ये टारगेट अचीव हुआ है। द एक्सपेक्टेशंस आर कि आने वाले 2 महीने में शायद ये 30,000 करोड़ रुपीज तक हो सकता है। लेट्स सी, टाइम विल टेल कि कुछ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के IPOs या ऑफर फॉर सेल आर इन पाइपलाइन। सो लेट्स सी होता है नहीं होता है। अदरवाइज BPCL के या फिर SCI के या फिर कॉनकॉर के जो प्राइवेटाइजेशन के प्लान है वो तो डिले ही हो रहे हैं। सो लेट्स सी अदर CPSEs के अगर ऑफर फॉर सेल या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर्स या कहीं कहीं कुछ कुछ IPOs भी अगर आते हैं, सो दैट कैन ऐड बिग नंबर।
सो बट नेक्स्ट ईयर का FY25 का जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट का लिया हुआ है गवर्नमेंट ने, दैट इज 50,000 करोड़ रुपीस। होता है नहीं होता है, ओनली टाइम विल टेल। बट लुकिंग एट द रेवेन्यूज, गवर्नमेंट की जो रेवेन्यूज है, स्पेसिफिकली डायरेक्ट टैक्सेस हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, या फिर RBI की तरफ से डिविडेंड्स हो, या फिर PSUs की तरफ से डिविडेंड्स हो, सो आई थिंक दैट इज वर्किंग रियली वेल फॉर ओवरऑल रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। बाकी कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो टारगेट रखा है फॉर FY25, दैट नंबर इज एट 11.11 लाख करोड़ रुपीस। सो लास्ट ईयर का जो मतलब FY24 का जो बजटेड टारगेट था वो 10 लाख करोड़ रुपीस का था, बट रिवाइज एस्टिमेट भी सामने आया है। एंड नाउ फॉर FY24 the total capital expenditure from government would be 9.5 lakh crore rupees. So यहाँ 11.11% का अगर हम ग्रोथ देख रहे हैं, that was on the earlier estimate. So अगर 9.5 लाख करोड़ रुपीस से हम बात करते हैं, so that number would be on a higher side, almost 14-15% तक वो ऊपर जाएगा। But let's see, let's wait, because हो सकता है कि ये भी आने वाले समय में रिवाइज हो जाए। So let's wait for that particular thing. बाकी FY23 का जो 7.5 लाख करोड़ रुपीस का बजट एस्टिमेट था, रिवाइज्ड एस्टिमेट केम एट 7.3 लाख करोड़ रुपीस। तो ओवर द पीरियड ये कैपेक्स होता है, वो भी हमने समझना जरूरी है। नाउ फिस्कल डेफिसिट के बारे में बात करेंगे, तो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ द बजट, ऐसा मुझे लगता है कि कैसे फिस्कल कंसोलिडेशन, फिस्कल प्रूडेंस को फॉलो किया जा रहा है। FY24 का जो एस्टिमेट था 5.9% ऑफ द GDP, एक्चुअली वी विल अचीव एट 5.8% ऑफ द GDP, ये माना जा रहा है। और गवर्नमेंट ने भी वही बोला है, लुकिंग एट द करंट फिस्कल डेफिसिट जो टिल दिसंबर जो हुआ था वो 55% ऑफ द टारगेट था, सो दैट इज क्वाइट पॉसिबल। FY25 का जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट लिया है गवर्नमेंट ने, दैट इज 5.1%, एंड FY26 में दे वुड लाइक टू ब्रिंग इट डाउन टू 4.5%। तो ये उनका प्लान ऑन ट्रैक नजर आ रहा है। सो फिस्कल डेफिसिट का नीचे आना, इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स है वो कहीं ना कहीं कम होंगे। सो ग्रॉस बोरोइंग जो था, मतलब लास्ट ईयर जो था FY24 जो चल रहा है ईयर, that was 15.43 lakh crore rupees, and next year, that is FY25 बजट एस्टिमेट है 14.13 लाख करोड़ रुपीस, यानी कि कम बोरोइंग किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। टोटल रिसिप्ट्स other than borrowings, मतलब direct taxes, indirect taxes, dividends and all those things, so that number would be for next year would be 30.80 lakh crore. लास्ट ईयर FY24 का रिवाइज एस्टिमेट जो सामने आया है, दैट नंबर इज एट 27.56 लाख करोड़ रुपीस। तो आई थिंक यहाँ पे जो ग्रोथ है वो कंपेयर्ड, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये रिसिट्स जो होंगे गवर्नमेंट के वो ज्यादा रहेंगे। वो इट्स लाइक कि टारगेट छोटा रखते हैं और ओवर अचीव करने की कोशिश यहाँ पे हमेशा गवर्नमेंट की तरफ से हुई है। एंड दैट्स हाउ टोटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट ने अभी बजट में एस्टिमेट दिया है, दैट नंबर इज एट 47.66 लाख करोड़ रुपीस। लास्ट ईयर का जो रिवाइज्ड एस्टिमेट आया है FY24 का, दैट नंबर इज एट 44.90 लाख करोड़ रुपीस। तो एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। बाकी बजट्स में एलोकेशन टू रेलवेज जो है FY25 में, दैट नंबर इज एट 2.55 लाख करोड़ रुपीस, अप 6.2% ईयर ऑन ईयर। लास्ट ईयर ये था 2.4 लाख करोड़ रुपीस। डिफेंस की अगर हम बात करते हैं, सो एलोकेशन टू डिफेंस सेक्टर फॉर FY25 इज 6.25 lakh crore rupees. Year on year, it is up by 4%. Last year, the number was at 5.94 lakh crore rupees. तो definitely डिफेंस सेक्टर फिर से एक बार फोकस में है। So I think a lot of defense companies are trading at quite premium levels. So I think वहां पे इन अ वे अगर बजट एलोकेशन है डिफेंस की तरफ और इंडिजिनाइजेशन पे जो फोकस है, मतलब कि लोकल प्रोड्यूस, मतलब लोकल मैन्युफैक्चरिंग, तो आई थिंक वहां पे कहीं ना कहीं इट विल प्ले आउट रियली पॉजिटिवली। PLI स्कीम्स के बारे में बात करेंगे, सो एलोकेशन हैज इंक्रीज्ड बाय 33% ईयर ऑन ईयर। लास्ट ईयर द एलोकेशन वाज 4,645 करोड़ 45 करोड़ रुपीस। 14 सेक्टर्स के अक्रॉस ये था। इस साल FY25 में 6,200 करोड़ रुपीस का ये एलोकेशन हो सकता है। सो दिस इज अ पॉजिटिव न्यूज। सो ओवरऑल आई थिंक जो बोरोइंग्स है गवर्नमेंट के अगर कम होंगे, तो इसका नतीजा यह हो सकता है कि प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर पे भी मतलब वहां पे बोरोइंग, मतलब इन अ वे अगर यील्ड्स नीचे आते हैं, लेसर बोरोइंग मतलब लोअर यील्ड्स,
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे हमने ऑलरेडी देखा है कि कैसे यील्ड्स नीचे जा रहे हैं। सो इट वाज अ इनडायरेक्ट रेट कट हम बोल सकते हैं, क्योंकि 10 ईयर जिसे यील्ड को बेंचमार्क करके बहुत सारी बोरोइंग्स होती है प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ से, एंड दैट इज गोइंग टू प्ले आउट रियली वेल फॉर देम। सो प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर यहां से बढ़ता है, सो दैट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग थिंग। इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो भी अगर घटेगी कंपनीज की, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट के मार्जिन जो है वो इंक्रीज होंगे, नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होंगे एंड ईपीएस इंक्रीज होगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव न्यूज फॉर द स्टॉक मार्केट। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में, या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में, या फिर इन्वेस्टिंग के बारे में। तो आई थिंक बजट का जो इम्पैक्ट है वो डेट फंड्स पे काफी पॉजिटिव हो सकता है। सो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स कुड बी अ फेवर इन द मार्केट, क्योंकि अगर यील्ड्स नीचे आते हैं, रेट कट्स अगर आने वाले समय में होने वाले हैं, तो एक अच्छा खासा अप्रिसिएशन फॉलिंग यील्ड्स में लॉन्ग टर्म डेट फंड्स में मिलता है। बट नॉर्मली आई हैव सीन व्हेनेवर दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इवन इक्विटी एसेट क्लास ऑल्सो परफॉर्म्स वेल। बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि किस टाइप की वो रिस्क डेट फंड्स में ले रहे हैं। तो ये रिस्क हम समझिए, यील्ड के ऊपर नीचे होने पे आपके पोर्टफोलियोज भी ऊपर नीचे हो सकते हैं डेट में, एंड डेट में वॉलेटिलिटी देखने की बहुत सारे लोगों को आदत नहीं होती है। तो वो समझ के ही आपने इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, एडवाइजर को पूछ के इन्वेस्टमेंट्स कीजिएगा। अब दूसरी न्यूज है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के बारे में। Q3 FY24 के रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स अच्छे हैं। रेवेन्यू की ग्रोथ अगर हम देखते हैं, 10.1% से रेवेन्यू ग्रो हुआ है। Q3 FY24 में रेवेन्यू नंबर इज एट 539 करोड़ रुपीज। जो एबिटा का नंबर है वो 141 करोड़ रुपीस का है। 24.6% से एबिटा बढ़ा है यहाँ पे। सीधा सीधा ये बताता है कि मार्जिन्स जो है वो यहाँ पे इंप्रूव हुए है। जब रेवेन्यू 10% से बढ़ते हैं और एबिटा 24.6% से बढ़ता है, इट मींस मार्जिन्स हैव इंप्रूव्ड रियली वेल। इवन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैज आल्सो गॉन अप बाय 53.3%, 82 करोड़ रुपीस पे ये नंबर आया है। स्वास्थ्य फिट का जो कंट्रीब्यूशन है, ये जो प्रिकॉशनरी मतलब टेस्ट वगैरह करने का जो किट है उनका, वहां जो अर्लियर इट वाज कंट्रीब्यूटिंग 19% टू द रेवेन्यू, नाउ इट इज कंट्रीब्यूटिंग 20% टू द रेवेन्यू। दैट्स अ पॉजिटिव साइन। एंड जो कैश लेवल है कंपनी के पास, इट हैज इंक्रीज बाय 364 करोड़ रुपीस, 853 करोड़ रुपीस की कैश अभी कंपनी के पास अवेलेबल है। कंपनी की जो कमेंट्री है वो पॉजिटिव रही है। फोकस काफी अच्छा है पेनिट्रेशन पे, Tier 3 एंड Tier 4 सिटीज में मैसिव अपॉर्चुनिटी कंपनी को वहां पे नजर आती है। कंपनी is making a lot of investments across artificial intelligence, data analytics and machine learning, because बहुत सारा डेटा कंपनी के पास अवेलेबल है। अगर बहुत सही तरीके से ये सारी चीजें की जाएगी तो दैट इज गोइंग टू वर्क आउट रियली वेल। जैसे हमने बताया था कि एबिटा का जो नंबर है वो 24.6% से बढ़ा था। इसका मतलब एबिटा मार्जिन इंप्रूव हुए थे। एबिटा मार्जिन हैव इंप्रूव्ड एक्चुअली बाय 300 बेसिस पॉइंट्स फ्रॉम 23.1% टू 26.1%। एबिटा मार्जिन्स यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। आई थिंक दैट इज अ पॉजिटिव न्यूज। अब टाइटन के बारे में बात करेंगे। टाइटन के भी Q3 FY24 के नंबर्स आए हैं। नंबर्स में रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो रेवेन्यू तो काफी अच्छा बढ़ा है 25% से, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैज गॉन अप बाय 15%। फेस्टिव सीजन होने की वजह से बहुत सारा रॉ गोल्ड की बाइंग होती है, और जहां पे मार्जिन्स नहीं होते ज्यादा। मार्जिन्स होते जहां पे ज्वेलरी बनती है, वो मतलब वो कम होने की वजह से, कम मतलब दो फेस्टिव सीजन था, बट रेवेन्यू ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर्स मैच नहीं हो रहे। दिस इज द रीजन। 25% रेवेन्यू ग्रोथ रही है ईयर ऑन ईयर, but profit growth is hardly 15%. Sequentially also both these numbers are looking really good. बाकी अगर टोटल रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, 90% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम द ज्वेलरी बिजनेस, which has grown by 24% year on year. So that's a very positive growth. Eye care has gone down by 3.4%. Other businesses have gone up by 46.3%. Watches and wearables business का जो टोटल इनकम है वो 21.6% से यहाँ पे बढ़ा है। कंसोलिडेटेड एबिट हाइलाइट्स की अगर हम बात करते हैं, अगेन ज्वेलरी बिजनेस हैज कंट्रीब्यूटेड 1482 करोड़ रुपीस। 11.8% की ग्रोथ यहाँ पे ज्वेलरी बिजनेस में रही है Q3 FY24 में। वॉचेस एंड वेरेबल्स में जो एबिट की ग्रोथ है वो 5.7% की रही है।
आई केयर में 7.7% एंड अदर बिजनेसेस में जो ग्रोथ रही है एबिट की, दैट इज 1.6%, यानी कि अदर बिजनेसेस में आई थिंक दे आर स्टिल इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी। लेट्स सी। आज टाटा मोटर्स के भी नंबर्स आने वाले हैं। एक्सपेक्टेशंस काफी अच्छी है, 4,500 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस मार्केट जो रिव्यू करता है, प्रीव्यू करता है रिजल्ट्स का, उसमें नंबर नजर आ रहा है। सो लेट्स सी। टाटा मोटर्स इज वन कंपनी की जहां अगर ये जिस तरीके से डेट मैनेजमेंट सही तरीके से चल रहा है और प्रॉफिट के नंबर्स अगर आते रहेंगे, तो दिस इज वन कंपनी विच कैन जनरेट 20-25,000 करोड़ रुपीस ऑफ ईयरली प्रॉफिट्स। तो उसके हिसाब से अभी हमने देखा कि अरे मारुति सुजुकी को उन्होंने मार्केट कैपिटलाइजेशन में क्रॉस किया था परसों। सो एवरीबडी वाज क्वाइट एंथुजियास्टिक, अरे और मतलब और सही में ऊपर जा सकता है क्या। सो प्रॉफिट जनरेटिंग कैपेसिटी 25 से 30 हजार करोड़ पर एनम की है कंपनी की। आई थिंक जैसे जैसे डेट का बर्डन कम होता जाएगा और जो फोकस है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे हो या फिर एसयूवीज पे हो, आई थिंक वहां पे मार्केट शेयर भी कंपनी का काफी अच्छी तरीके से बढ़ता जा रहा है। सो दैट इज गोइंग टू प्ले आउट क्वाइट इंपॉर्टेंटली इन कमिंग क्वार्टर्स, दैट्स व्हाई दिस इज वन कंपनी आई थिंक यू विल हैव टू कीप अ क्लोज वॉच। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि अच्छा खासा रनअप हो गया, अब कितना रन करेगा, बट पोटेंशियल जो है, आई विल नॉट बी सरप्राइज इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स इवन टाटा मोटर्स वुड बी द टॉप 1-2 में, टाटा ग्रुप में वो कंपनी आ सकती है टू मींस कंट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स टू द टोटल ग्रुप अर्निंग्स। So this is one company I think we need to focus from the long term point of view, ऐसा हमें यहाँ पे लगता है। सो कैसा लगा आज का एपिसोड, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। एंड बजट ये प्रोमो कोड भी एक्टिव है, 60% डिस्काउंट्स ऑन आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स इज अवेलेबल। कॉम्बो ऑफर्स के लिए जाओगे तो डिस्काउंट्स वुड बी ऑन हायर साइड, प्लस ई लर्निंग कोर्स भी आपको उसके साथ फ्री मिल जाएगा। एंड इफ यू वांट वन ऑन वन सेशंस रिगार्डिंग योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन, तो वो सेशंस भी अवेलेबल है। प्लीज कॉन्टैक्ट आवर रिलेशनशिप सेल, द नंबर्स आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट investindia.in। आशा करूंगा आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट करोगे। और एक चीज दोस्तों, बहुत सारे फेक प्रोफाइल्स क्रिएट किए जा रहे हैं हमारे नाम से, मेरे नाम से, यज्ञ के नाम से, और उसमें फिर वो एक इंस्टाग्राम के भी 2-3 फेक प्रोफाइल्स मेरे नाम से है, और वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, ऐसी बातें करते हैं। सो वी आर नॉट एट ऑल ऑन दैट। So whatever contact details are available on our website. We do not run any WhatsApp group या Telegram group. So please beware of these scamsters. So आशा करूंगा आप जरूर इसका ध्यान रखोगे। So next वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।